इसे कहते हैं खबरों की बाजीगरी। चाटुकारिता इतना हद तक पहुंच जाए ये आप सोच नहीं सकते हैं। इस खबर को देखिए, अखबार की खबर है, ये 6 तारीख को छपा है अखबार में, जिसका टाइटल है कि वैशाली एक्सप्रेस का कल से नया नंबर, किराया भी कम। पढ़ने में यही लग रहा होगा कि नया नया नंबर मिला है तो कुछ नया हो रहा होगा, किराया भी कम हो गया है तो गरीबों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो गई होगी। लेकिन ये खबर निहायत ही निगेटिव है, नकारात्मक है। वो ऐसे नकारात्मक है कि वैशाली एक्सप्रेस जो सुपर फास्ट हुआ करते थे वो अब एक्सप्रेस हो गई है। अब सुपर फास्ट और एक्सप्रेस में अंतर क्या है? ये प्रमोशन नहीं है, ये डिमोशन है। यानी कि जो एक्सप्रेस पहले सुपर फास्ट थी वो अब एक्सप्रेस बना दिया गया, यानी कि उसका स्पीड घटा दिया गया है। यानी कि आपको अब दिल्ली से वैशाली एक्सप्रेस में अगर आप बैठिएगा तो बिहार पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, बीच में रुकेगा भी खूब। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट अंतर ये होता है किसी एक्सप्रेस गाड़ी में और वैशाली के या किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी में और सुपर फास्ट में, कि अगर कोई पीछे से या बगल से कोई सुपर फास्ट गाड़ी आ रही हो और साथ में उसके एक एक्सप्रेस गाड़ी आ रही हो तो एक्सप्रेस गाड़ी को रोक दिया जाएगा पहले, और पहले सुपर फास्ट गाड़ी आगे निकल जाएगी, उसके बाद एक्सप्रेस गाड़ी उसके पीछे पीछे चलेगी। जैसे कि होता है कि राजधानी एक्सप्रेस पहले चला करता था, राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने के लिए एक्सप्रेस सुपर फास्ट सारी ट्रेनों को रोक दी जाती थी, वैसे ही सुपर फास्ट ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेनों को रोक दी जाती है। यानी कि अब वैशाली एक्सप्रेस का डिमोशन हो चुका है। नया नंबर मिल गया है तो नया नंबर आपको फिर से याद करना पड़ेगा, वो सब तो फालतू की बातें हैं। लेकिन आखिर ये वैशाली एक्सप्रेस का जो टंटम है ये पिछले 1 साल से, पिछले 6 महीने से कह लीजिए, खूब चल रहा है। कभी इसका नए जगह पे स्टॉपेज किया जाता है, राघोपुर में, वही राघोपुर जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव जीते हैं, वहाँ पे स्टॉपेज किया जाता है तो वहाँ पे केक काटा जाता है। दूसरी तरफ जब इसका स्टॉपेज बढ़ा करके ललित ग्राम पहुँचा दिया जाता है तो फिर वहाँ पे सहरसा में मातम मनाया जाता है। कहते हैं कि भाई सहरसा में तो वैसे ही दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन कोई है नहीं, और एक है उसको भी आप ललित ग्राम तक ले जा रहे हैं। और ललित ग्राम तक क्यों ले जा रहे हैं? क्या ये चुनावी कोई जुमला था या चुनावी कोई मसला था? क्योंकि ललित ग्राम में गाड़ी को धोने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको होता है ना कि यार्ड जिसे बोलते हैं, जहाँ ले जाके गाड़ी को आखिरी जहाँ पे गाड़ी लगती है वहाँ पे धुलने के लिए उसकी व्यवस्था होती है, साफ सफाई की, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसको वहाँ आगे तक पहुँचा दिया गया। अब ये ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस को अगर आप कहिएगा तो ये वैशाली एक्सप्रेस का छोटा सा अगर शॉर्ट में इतिहास जानना चाहते हैं तो 1973 में ये ट्रेन शुरू हुई और उस समय इसका नाम हुआ करता था जयंती जनता एक्सप्रेस। और उसके बाद फिर, और उस समय जब ये ट्रेन चली थी तब न्यू दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक जाते थे। उसके बाद फिर 2 साल के बाद 1975 में इसको समस्तीपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद फिर 1990 आते थे, इसको बरौनी तक एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड करते करते सहरसा पहुंचाया गया। सहरसा से एक्सटेंड करते करते अभी इस समय की घटना है, अक्टूबर 2025 की है, कि ललितपुर राघोपुर में, ललितपुर तक एक्सटेंड किया गया और राघोपुर में उसका स्टॉपेज दे दिया गया। और राघोपुर में जब ये ट्रेन पहली बार रुकी थी तो वहाँ पे लोगों ने खूब केक काटा था, क्योंकि पहली कोई ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ पे सुपर फास्ट कोई ट्रेन को वहाँ पे स्टॉपेज दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जब ललितपुर को एक्सटेंड, उसी डेट में एक्सटेंड, अक्टूबर में ही एक्सटेंड किया गया था कि ललितपुर भी जाएगी है, तब जो सहरसा के लोग, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था करके, उन लोगों ने मातम मनाया था। तो एक ही ट्रेन, एक ही डिसीजन, और एक तरफ केक कट रहा है, दूसरी तरफ मातम भी मनाया जा रहा था। ये है वैशाली एक्सप्रेस की कहानी। और ये वैशाली एक्सप्रेस की कहानी नहीं है। हमारा मकसद आपको वैशाली एक्सप्रेस की कहानी बताना नहीं था। हमारा मकसद था ये जो आप अखबार की कटिंग और इसकी हेडलाइन देख रहे हैं उसका बताना था कि मीडिया का स्तर कितना गिर गया है कि किसी नेगेटिव खबर को, किसी ट्रेन को डिमोट कर दिया गया है, उसको एक्सप्रेस से, सुपर फास्ट से एक्सप्रेस बना दिया गया है, उसका स्पीड घटा दिया गया, उसका स्टॉपेज बढ़ा दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बावजूद उसकी खबर ऐसे बनाई जाती है जैसे लगता है कि कुछ बढ़िया हुआ है, कुछ अमृत, भारत में कुछ अमृत सा हुआ है। तो इसको तो ऐसे ही कहेगा ना कि जहर को भी अमृत बना करके पिला दिया जा रहा है। खास करके कम से कम तो जो लोग भी इस ट्रेन में सफ़र करते थे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।